कब तक चुप रखोगे? कब तक जेल भेजोगे? कब तक साजिश रचोगे? सच्चाई को कब तक छुपाने के प्रयास करोगे? हम बात कर रहे हैं पत्रकारिता की। महाराष्ट्र के पुलिसों ने जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार अर्बन गोस्वामी को जेल ले गया पकड़कर, जिस केस में 1 वर्ष से साक्ष्य के अभाव में क्लीन चिट देकर मामला को ठंडे बस्ते में डाला गया था, आखिर कैसा सबूत मिल गया जो गिरफ्तार करने के लिए उतावला हो गए? कौन साक्ष्य मिल गया? किस कानून के तहत? कोई कानून तो होगा ना आपके लिए। सभी कानून में नियम होते हैं। अगर कोई व्यक्ति पर शक लग रहा है या कोई व्यक्ति दोषी है, अगर हम उसमें इन्वॉल्व हैं, हमारा साक्ष्य नहीं मिल रही है, अगर आपके साक्ष्य मिलता हो तो हमारे बयान आप ले सकते हैं। एक नोटिस के आधार पर आप एक नोटिस करिए और बुला लीजिए और आप मेरे बात को ले सकते हैं। लेकिन गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं? क्या लोकतंत्र खत्म हो चुका है? लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारिता पर क्या सवाल उठाकर सरकार ने क्या कर दिया? सिर्फ अर्बन गोस्वामी ही नहीं, बल्कि ऐसे कितनी मामला है जो दर्जनों मामला पड़ते हैं साल में थाने में। क्या चौथा स्तंभ खत्म हो चुका है? क्या जनता की बात उठाना गुनाह है? तो हमें बता दें। वो सिर्फ अर्बन गोस्वामी ही नहीं शिकार हुए हैं, बल्कि दूसरे राज्य के, खास करके औरंगाबाद जिले के दर्जनों पत्रकार पर FIR होता है। खास करके मेरे पर किया गया है। क्यों किया गया है, मैं इसकी बात को बता दे रहा हूँ। अर्बन गोस्वामी को तो जिस तरह से किया गया है तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब वो दोषी थे, आत्महत्या कराने की उत्सुकता थे, तो साल 2018 के मामला है, 20 तक कहाँ थे पुलिस है और साक्ष्य नहीं मिला। आज साक्ष्य क्या मिल गया जो उन्हें घर से पकड़ कर ले जाना पड़ा? क्या वो बुलाते तो नहीं थाना आते क्या? बात रही अब हमारे की, मैं बता दूं कि जिस तरह से दाऊदनगर में प्रशासन के द्वारा तानाशाही किया जाता है, उस पर कोई चुप के बोलने को तैयार नहीं होता है। क्या खास करके दाऊदनगर के मीडिया हो या फिर औरंगाबाद के मीडिया हो। लेकिन सवाल यहाँ पर प्रशासन की है। एक बात की कहानी है मेरी साथ, बता दे रहा हूँ कि जब 2 महीना पहले अगस्त में सबसे पहले हम बहुत सारे रिपोर्ट छापते हैं, क्योंकि मैं जब से एयरफोर्स की नौकरी को त्याग पत्र रिजाइन देकर आया हूँ, इसलिए आया था कि जनता की आवाज़ बनकर मैं आगे आऊँगा। लेकिन प्रतिदिन जब भी खबर निकालता हूँ, कोई धमकी देता है, तो कोई पत्रकारिता छीनने की बात करती है, तो कोई गलत केसों में फंसाने के बार बार धमकियाँ देते हैं, टॉर्चर देते हैं कि तुम्हारा मुँह चुप होगा कि नहीं। ये मैं चैलेंज देके कहता हूँ आपसे, कान खोल के सुन लीजिए। धमकी से ओम प्रकाश कभी किसी से डरता नहीं है। दूसरी बात, हम कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात, बहुत लोग सवाल उड़ाते हैं कि कुछ ऐसे भी पत्रकार होते हैं जो पैसे देकर न्यूज को छुपा देते हैं। मैं चैलेंज देके कह देता हूं कि 6 साल 7 साल के पत्रकारिता में कोई भी ऐसा बंदा हमसे मिल जाए कि हमने आपको पैसा दिया इसलिए रिपोर्ट छाप दिया और हमने ऐसा पैसा दे दिया जो झूठा रिपोर्ट चला दिया, एक आध वो न्यूज हमको ला दीजिए, हम पत्रकारिता छोड़ देंगे। मेरे साथ क्या हुआ है आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं किस तरह से बर्दाश्त किया है, ये दाऊदनगर की प्रशासन की मैं बात कर रहा हूँ, खुलासा कर रहा हूँ क्या किया है। देखिए क्या घटना है। ऐसे जन वितरण प्रणाली में या धड़ल्ले से कितना लूट खसोट हो रहा है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं। कोई ऐसा जिला का लगभग 700-800 डीलरें हैं, अनुमंडल में 330 डीलर हैं। कोई ऐसा डीलर नहीं, चाहे खुल के बोले चाहे नहीं बोले, हर महीना में अनुमंडल को या फिर आपूर्ति को पैसा पहुंचाता है। खुल के मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं पूरी तरह से साक्ष्य रखा हूं। मेरे गांव का मामला है। मेरे गांव में वहां के PDS दुकानदार मनमानी ढंग से, जिस तरह से 50 के जगह पर 70, 91 का जगह पर 200 रुपया, 100 रुपया के जगह पर 150 रुपया का मनमानी वसूली कर रहे थे। राशन देने के नाम पर फ्री वाला कुछ दे रहे थे, कुछ ना भी दे रहे थे। दाल में भी गड़बड़ी था। इसकी सूचना आई, लोगों ने लिखित दिया, उसकी मैंने रिपोर्ट छापा और इस रिपोर्ट उसमें भी छापा गया। जब हम PDS दुकानदार से फ़ोन से बात किया, वहाँ के वीडियो भी है साक्ष्य में,
जब बात हुई तो उन्होंने साफ लहजे में कहा कि पत्रकार महोदय ओम प्रकाश बाबू, हमको अनुमंडल पर और आपूर्ति में मैनेज करने पड़ता है 35 रुपया बोरा, तो हम लेंगे नहीं तो देंगे। ये डीलर बाबू का कहनाम ठीक है, आप लेते हैं तो देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। जब इस बात को अखबार में छपी तो हमारे प्रशासन आग बबूले हो गए। चलिए वहाँ तक ठीक था, क्योंकि 35 रुपया बोरा के हिसाब से अगर देख जा सकता है तो एक महीना में जो उगाही किया जाता है अनुमंडल क्षेत्र से और आपको आपूर्ति क्षेत्र से, जानते हैं कितना? लगभग 8 लाख से 10 लाख की उगाही होगी। आप जोड़ लीजिए, 330 डीलर हैं, 35 रुपया बोरा फिक्स कर लीजिए, आप देख लीजिएगा 12 लाख तक जाता है महीना। और यही नहीं, कोई डीलर अगर आवाज़ उठाता है या किसी तरह का प्रतिबंध लगता है तो उसको जांच के नाम पर 10,000 20,000 खाली इसलिए कि आपका लाइसेंस रद्द कर देगा धमकी दिया जाता है। यही तो होती है। अब जब इसका बात मीडिया वाले पत्रकार बंधु यानी हम हो या अन्य लोग उठाते तो उनको धमकी दिया जाता है। अरे जांच करवाने क्यों नहीं पड़ती आपको? आप कितना ईमानदार हैं, ये है, सब चीज दिखता है, बोलते क्यों नहीं हैं? आप वैसे दाऊदनगर के प्रशासन हैं जो चट्टुकारिता करते हैं, उनके जी हजूरी करते हैं, उनको बोलते हैं कि बहुत अच्छे पत्रकार है। ओम प्रकाश जातिवाद करता है, इसलिए उनको खराब लगता है, समझ गए? ओम प्रकाश जातिवाद करता है, ओम प्रकाश धड़ल्ले से छापता है, इसलिए खराब है, क्योंकि उनको नहीं पटेगा। क्योंकि वो कहते हैं हमको या अन्य पत्रकार को कि छापिए ना कि दाऊदनगर के जो अनुमंडल का रास्ता है भखरुआ चौक जनधार हो गया, अरे कीचड़ में तब्दील है, समझ गए? झूठा खबर मत छपवाइए ओम प्रकाश से। दाऊदनगर को आपने आया तो अतिक्रमण मुक्त कर दिया, देख लीजिए कितना ज़्यादा जाम लगता है, अतिक्रमण मुक्त करा दिए हैं। झूठा के टोपी पहनने से, बाघ के खोल पहनने से कोई बाघ थोड़ा ना हो जाता है, सियारे ही रहता है, सियारे। अब पहले चलिए क्या कहानी है मेरे साथ जो बताता हूँ। हमने रिपोर्ट छापा, 2 अगस्त के लोगों ने कंप्लेन किया कि देखिए हमारे दाऊदनगर के अनुमंडल के मोमिनपुर गांव है, ओबरा प्रखंड के खुदवा थाना मेरा गांव है, जहां पीडीएस दुकानदार के मनमानी से लोग परेशान थे। लगभग 165 लोगों ने आवेदन दिया, उसके आधार पर हमने रिपोर्ट छापा। 3 तारीख को रिपोर्ट छपती है, उसी आधार पर जाँच की टीम अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जाँच टीम बैठा दिया जाता है जाँच के लिए कि क्या मामला है। अनुमंडल के अपर एसडीओ और आपके ओबरा आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा दोनों ज्वाइंट जांच होती है 4 तारीख को। जांच रिपोर्ट आज तक कहां चला गया ये भी पता नहीं है, लेकिन 8 तारीख को जनता द्वारा और मांगा जाता है कि जांच में क्या हुआ रिपोर्ट में, क्योंकि 126 लोग का बयान लिया गया था। उसमें सभी लोग यही कहते कि वजन में कम आता है, रेट ज़्यादा लिया जाता है, दाल नहीं मिलता है, समय से राशन नहीं मिलता, इस तरह का आरोप था, लेकिन उससे कोई सुनवाई नहीं। 8 तारीख को एक फर्जी केस बनाकर दर्ज किया जाता है, जिसमें मुर्दाले के रूप में पत्रकार डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार का नाम दूसरा नंबर पर आता है। और इसमें क्या लिखा जाता है इसे सुना दें, कंठस्थ है पूरा। आवेदन में लिखा जाता है कि खुदवा थाना प्रभारी, मैं कहना चाहता हूं कि मैं पीडीएस दुकानदार फलना कुमार, और 2 तारीख को मैं दुकान चला रहा था, पीडीएस दुकान 8 बजे से, इसी बीच में फलना कुमार, उसमें ओम प्रकाश कुमार पत्रकार राशन के लिए आए और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा, उसी पर भड़क गए और मुझे हरजन कहा, ये कहा, वो कहा, गाली दिया, मारा, 5,000 रुपया छीन दिया, रजिस्टर फाड़ दिया। अरे भैया, सोचने वाला चीज़ है कि 2 तारीख को आपको मैंने मार दिया, 3 तारीख का रक्षाबंधन है, 4 तारीख को आपके यहाँ दुकान में जांच हो जाती है, तब तक कोई मामला नहीं, 6 तक, 7 तक, 8 तक। आप सोचिए कि जब कोई डीलर के साथ मारपीट होगा 2 तारीख को, 2 अगस्त को, और एफआईआर होगा 9 अगस्त को, इसलिए 9 अगस्त को एफआईआर किया गया, क्योंकि मैंने लिखा कि 35 रुपये बोरा का उगाही होता है, आपूर्ति पदाधिकारी और यहाँ पर अनुमंडल को दिया जाता है। ये मैंने डीलर का बयान लगाया है,
और इसे छुपा हुआ नहीं है कि डीलर देते हैं कि नहीं। आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका सहायिका 2500 देते हैं कि नहीं, ये किससे छुपा नहीं है। समझ गए। बात रही और जब मैंने कहा कि 2 तारीख को औरंगाबाद में मैंने हूँ, 2 तारीख को औरंगाबाद में हमारे यहाँ बैंक लूट हुई थी जिनोरिया में, उसकी वहाँ पर पीसी होना था, इसलिए मैं गया था। पीसी में नहीं गया था लेकिन हम ऑफिस में था। मैंने 5 गो पॉइंट पर जांच मांगा कि सर हम दोषी हैं, मैंने मारपीट किया है। एक पत्रकार होने के नाते अब जांच कर सकते, इसकी आवेदन मैंने जिला प्रशासन को दिया, डीएम को, एसपी को, उसके बाद डीडीसी को। इसके बाद एक प्रति जनता का, एक प्रति मैं आपके अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 16 तारीख को गुस्सा में मैंने एक अपने गांव का ही ग्रुप है उसमें लिखा कि डीलरवा एक केस किया है, इसको डीलराई नहीं चलने देगा। एक साक्ष्य बनाकर कि डीलर को धमकी दिया जाता है, एक साक्ष्य बनाकर मुझे केस को थाना भेजा गया और मुझे यहाँ इस चीज़ से जांच पड़ताल नहीं हुई और 144 के लाभ के तहत मुझे थाना से बेल दिया गया। कोई साक्ष्य नहीं मिला है, जान जाइए, क्योंकि मैं घर पर नहीं गया हूँ और मेरे नाम से कोई राशन कार्ड नहीं है। दूसरी बात, मैंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, सिर्फ जो लोगों ने आवेदन दिया था गांव वाले ने, उस पर उन्हें छापा। यही है दाऊद नगर के अनुमंडल प्रशासन की रीति और कुरीति। क्या करते हैं, अपना जब आरोप लगता है, लूटने का दौरान घटता है, तो एक पत्रकार को फंसाने के प्रयास करते हैं। उतना चलिए ना, ये धड़ल्ले से जो दाऊद नगर में ट्रक घुस रहा है, किसके अनुमति से घुस रहा है आप नहीं जान रहे हैं? किसके अनुमति से? जो पासवान चौक से ट्रक घुसा था, पूरा रोड बर्बाद हो गया, पूरी तरह से महादलित टोला परेशान होगा, उस पर कोई जिक्र नहीं हुआ। अब दाऊद नगर के फाटक से जब ट्रक घुसने लगा, अब किसका मिली भक्ति है से बताइए। अगर प्रशासन एक दिन चाह जाएगा तो क्या ट्रक रुकेगा कि नहीं? दिन भर ट्रक इंतजार करता है कि 9 कखनी बजे, और रात्रि में 9 बजे से रात भर हजारों ट्रक दाऊद नगर चावल बाजार मेन रोड से भखरुआ जाता है। यह किसकी मिली भगत है आप बताइए? दाऊद नगर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया, कै गो अतिक्रमण है से बताइए? दाऊद नगर के चौराहा पर भखरुआ चौक पर यह अनाउंस किया गया कि भखरुआ के चारों तरफ 100 मीटर के परिधि में कोई भी गाड़ी लगेगा नहीं। क्या आप जाते हैं तो गाड़ी लगता है कि नहीं? अरे झूठा क्यों बयान देते हैं आप? प्रशासन है ना, जो बात बोल रहे हैं वो करिए। क्या 4 महीना से ओम प्रकाश को नहीं बुला रहे थे? रिपोर्ट नहीं छप रहा है, इसलिए नहीं ना बुलाते हैं कि मेरा काला कारनामा जान जाएंगे। कोई बात नहीं है, लेकिन समझ जाइए, आप जेले न भेजिएगा, लेकिन बोलना कब तक बंद करिएगा हमरा से बताइए ना। चलिए सब चीज ठीक है, लेकिन अरविंद गोस्वामी जो किए थे, ठीक है वो दोषी हैं, तो 1.5-2 साल से कहाँ थे आप? पत्रकार की जो हेलना आप कर रहे हैं, पत्रकारिता के जो अपने आड़ में, वो नहीं चलेगा। ये बात कान खोल के सुन लीजिए। और खास करके आप जब देख लिए, जो प्रतिलिपि है मैंने डीएम साहब को दिया था, वो आपको एसपी साहब को दिया था कि कम से कम जांच तो कर लीजिए सर, हम दोषी हैं ये मैं मानता हूँ, लेकिन जांच कर लीजिए कि क्या लोगों द्वारा दिया गया आवेदन गलत है कि सही। आज तक पेंडिंग में रख दिया गया है, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, क्योंकि वो जांच में आएंगे तो ये भी पता चलेगा कि किस डीलर से कितना पैसा मांगा जाता है और वो उस एफआईआर के लिए कितना मांगा गया। समझ गए क्या है दाऊद नगर प्रशासन? ये छुपा हुआ नहीं है ओम प्रकाश से, और छुपेगा भी नहीं तमाम दाऊद नगर वासियों से, ग्रामीणों से, क्योंकि आपकी मैं आवाज़ हूँ। जब आवाज़ उठाता हूँ तो एफआईआर के धमकी देकर, एफआईआर करवाकर, हर्जन एक्ट करवाकर यह कहा जाता है कि इसको फंसा दो कि बोलेगा नहीं। कब तक? साल भर जेल में रखिएगा, 2 साल रखिएगा, 3 साल रखिएगा, लेकिन जब भी निकलेगा बाघ की तरह चिल्लाएगा, दहाड़ेगा, क्योंकि मैं गलत नहीं करता हूँ। एक गरीब इंसान को, क्योंकि कोई भी गरीब इंसान ही आपके राशन लेता है, अमीर नहीं। गरीब के आवाज़ को उठाना क्या गुनाह है आप ही बताइए? पूरे औरंगाबाद जिला के वासी बताइए कि क्या गरीब की आवाज़ उठाना गलत है? क्या पीड़ित परिवार को आवाज़ उठाना गलत है? तो फिर पत्रकारिता क्यों किस बात की? हमने अखबारों में पढ़ा करता था, जब हम एयरफोर्स में पढ़ते थे उस समय जलमीज का किताब पढ़ते थे पत्रकारिता का, उसमें लिखा हुआ था कि सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है वह पत्रकारिता, कि अगर वहाँ बोलने का अधिकार है, आपका लिखने का अधिकार है,
किसी गरीब का न्याय दिलाने का अधिकार है, लेकिन यहाँ न्याय नहीं मिलता है, बल्कि आप ही को न्याय में मर दिया जाता है, जेल के कारखाने में बंद करने के लिए साजिश रचा जाता है। यही 49 नंबर दाऊदनगर से लगभग 18-20 किलोमीटर खुदवा थाना वहाँ में दर्ज किया जाता है। वो भी पूरा झूठा रिपोर्ट। किस थाना का रिपोर्ट होता है कि किसी घर में मारपीट होगा 2 तारीख को और FIR होगा लॉन्च होगा आपके 9 अगस्त को, और वो भी जानकारी कहाँ हो जाती है? 8 थाना अनुमंडल में। इसकी जानकारी कोई पता नहीं रहता कि 8 थाना में अनुमंडल प्रशासन को किसके व्यक्ति पर FIR हुआ, इसकी जानकारी नहीं होती है, लेकिन अनुमंडल प्रशासन के मेरे बारे में जानकारी होती है कि FIR हुआ है। इतना मत नीचे गिरिए जो आपको जातिवाद के नाम पर आपने जो तोड़ा है कि हम प्रकाश जातिवाद। अरे यही ना बात मैंने कहा था कि वो जो लॉकडाउन के दौरान वो गोह में एकौनी में जो घटना घटी थी वो जातिवाद था क्या? चोट गरीब को लगा था क्या? विधवा के लगा था? वो पुलिस प्रशासन को लगा था ये दोषी था? अरे भैया तीनों के जेल भेजिए ना, दोषी है तो मेडिकल टीम है, क्यों नहीं भेजते? सिर्फ गरीब को क्यों भेजे? क्या गरीबे पथरावे को किया था? आप लाठीचार्ज नहीं किए थे? तो यही तो दोषी था कि गरीब कोई नहीं बोला तो आप उसको जेल भेज दिए और आप अरे भाई लाठीचार्ज तीनों दोषी हैं, पुलिस प्रशासन, मेडिकल और पब्लिक को जेल भेज दिए, लेकिन मेडिकल टीम और प्रशासन नहीं मरा है क्या? कौन बूढ़ी जो आपके 70 साल की बूढ़ी थी वो क्या किया था? आपको लाठी चलाने गया था? 4 साल का बच्चा को पीट दिए तो लाठी चलाने गया था? जो महिला जिसके घर में कोई पुरुष नहीं है वो आपको क्या करने गया था? कहाँ थे आप? ये सब मामला नहीं नजर आता है प्रशासन को, और चलते हैं कि इंसाफ दिलाते हैं, हम ये कर देते हैं वो कर देते हैं, कोई नहीं बोलता है। यहाँ पत्रकारिता नहीं होती है, पत्रकारिता करने वाले की चटकरता में समझा के हैं कितना है। मेरे खिलाफ रिपोर्ट छापा गया, हमारे डीलर संघ के अध्यक्ष हैं ये औरंगाबाद ने DM साहब को दिए कि ओम प्रकाश कुमार से ओबरा के डीलर पूरे तरह से एकदम दहशत में हैं। दैनिक जागरण में पूरे सुर्खियों में छपा कि ओम प्रकाश कुमार जो ओबरा में पूरे रंगदार हो गया है। अरे कम से कम उतना तो पस तो लिया करिए, पत्रकारिता के चटुकारिता में मत बदल दिए दैनिक जागरण के लोग। कम से कम ये सोच लीजिए कि ओम प्रकाश चोर है या डकैत है या रंगदार है। बात समझ गए? पत्रकारिता किया जाता है उतने हद तक, पत्रकारिता करिए, मगर मेरा ओम प्रकाश को पछ लीजिए। ऐसी पत्रकारिता नहीं किए जाते हैं कि बस कोई नोटिस दे दिया उसके बाद खिलाफ छाप दिए। जब ठीक है छाप ही दिए तो ओम प्रकाश ने जब बात करने के बाद आपका साक्ष्य दिया तो आप क्यों नहीं छापे? जब आप सच्चा एक पत्रकार है, चटकार नहीं है, तो क्यों? सवाल तो मेरा भी है दैनिक जागरण से। जो आपने रिपोर्ट छापा, अन्य अखबार ने छापा, लेकिन उसका सच्चाई था कि आवेदन के आधार पर छापा, और उसका खंडन जब मैंने दिया उसकी अखबार में छपा। इसका मैं विरोध नहीं करता, लेकिन दैनिक जागरण ने साफ छापा कि ओम प्रकाश कुमार से पूरे ओबरा के डीलर दहशत में हैं। लेकिन ये नहीं छापा गया कि ओम प्रकाश कुमार ने DM को आवेदन दिया कि झूठा आवेदन देकर कब तक किसी को फंसाइएगा, जांच की मांग हुआ। दैनिक जागरण ने कभी नहीं पहल किया कि ओबरा के जनता का कहाँ दिक्कत है। कई बार वहां पर डीलर के साथ हुआ, लेकिन कभी रिपोर्ट नहीं छपा। लेकिन ओम प्रकाश पर जब आवेदन आता है, हमारे डीलर संघ के अध्यक्ष DM को सौंपते हैं, तो बड़ा सुर्खियों में आता है कि ओम प्रकाश के ओम प्रकाश के दबंगई से ओम प्रकाश एक डाकू है, चोर है, रंगदार हम हैं। कितना लोग को रंगदारे लिए होंगे। चलिए धन्यवाद, बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन जो सच्चाई था वो छुपता नहीं है। जो भी जिसको मैं चैलेंज देकर कहता हूं कि अगर मैं गलत नहीं करूंगा तो कभी चुप न रहूंगा। साजिश के तहत फंसा सकते हैं, लेकिन मैंने कहीं गलत नहीं किया है इस मामले में। जहां मेरा FIR दर्ज हुआ है, न तो किसी को मैं हरजन बोला हूं, न किसी को मैंने गाली दिया हूं, न मेरे यहाँ राशन कार्ड है कि मैं राशन के लिए गया था। हम सिर्फ लोगों के आवेदन के आधार पर मैंने न्यूज छापा था, उसी आधार पर अपने जांच किया, लेकिन ये जांच नहीं हुआ कि लोगों ने क्या मांग किया था। आपने तो जांच यह कर दिया कि मेरा तो 7-8 लाख जो आता है महीना में उस पर प्रतिबंध लग जाएगा, जांच हो जाएगी। धन्य है प्रभु दाऊदनगर का प्रशासन, धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहेंगे औरंगाबाद के DM सौरभ जोरवाल सर को, और धन्यवाद देना चाहूँगा आपके औरंगाबाद SP सुधीर कुमार पुरिका सर को,
कि जब मैं इसकी जानकारी दिया कि सर मैं निर्दोष हूँ, मैं एक अखबार में छापा था, इसके लेकर कुछ प्रशासन को और कुछ खास करके डीलर साहब को दुख हुआ था, इसके लेकर पीड़ा में कोई घटना न हुई। इसके लेकर जांच पड़ताल के बाद मुझे 144 का लाभ दाऊद नगर थाना से नहीं बल्कि खुदमा थाना से जमानत दे दिया गया है। 25 सितंबर को ही 25 सितंबर को मुझे थाना बुलाकर जमानत दे दिया गया 144 का लाभ के तहत। मैं इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं हमारे दाऊद नगर के जितने भी लोग हैं और आपके औरंगाबाद के एसपी और डीएम जो भी हैं, आपके धन्यवाद के पात्र हैं सौरभ जोरवाल सर और आपके हमारे औरंगाबाद जिला के पुलिस अधीक्षक रोहित यानी सुधीर कुमार पोरिका सर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने जो जांच पड़ताल के दरमियान में जो पाया था, लेकिन सर निष्पक्ष मैं जांच यही मांग करूंगा आपके माध्यम से कि जो ग्रामीणों का आरोप था सर, उस पर थोड़ा सा पहल अगर हो जाता तो मैं तमाम लोगों का जो बातें थी वो आ जाता सामने कि आखिर मामला क्या था, क्या मैंने मारपीट किया था या लोगों के साथ ऐसा सिवा गिलवा किया था, या फिर लोगों का जो मांग थी ग्रामीणों को, क्योंकि जो भी सर राशन लेते हैं गरीबी परिवार लेते हैं। इसके लिए मैं सौरभ जोरवाल यानी डीएम सर से आग्रह करूंगा कि सर थोड़ा सा उसकी जांच करवा दिया जाए कि क्या वो रिपोर्ट गलत था या सही। इसके लिए मैं तहे दिल से औरंगाबाद प्रशासन को धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।